देखिए, सबसे पहले ज़रूरी है कि जब भी किसान भाइयों को ये लगे कि उनकी उत्पादकता कम हो रही है ज़मीन में, सबसे पहले आप अपने मिट्टी का सैंपल लें और जो भी नज़दीक में आपकी सॉइल टेस्टिंग लैब है, यूनिवर्सिटीज़ में है, केवीकेज़ में है और प्राइवेट जगह पे भी है, इफ़को जैसी संस्थाएं हैं जो वो भी करती हैं, आप अपना मिट्टी का सबसे पहले परीक्षण करा लीजिए। आपको ये पता लग जाएगा कि आपके उसमें जो संतुलन में कहाँ क्या चीज़ गड़बड़ा रही है। जो चीज़ आपकी गड़बड़ा रही है, वहाँ के जो वैज्ञानिक हैं वो आपको बताएंगे कि आपके इस ज़मीन में इस चीज़ का अभाव हो गया है, आप इस पे ध्यान दीजिए, आप वो चीज़ डाल लीजिए, आपकी ज़मीन का संतुलन वापस आ जाता है। जो सॉइल हेल्थ की हम बात कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे हम अपने घर में अच्छे माँ की स्वास्थ्य की हम क्यों चिंता करते हैं, ताकि जो बच्चे हैं वो स्वस्थ पैदा हों। इसी तरह से अगर आपकी ज़मीन का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, आपकी फसल अच्छी नहीं होगी, आप ये मान लीजिए। तो फसल ज़मीन में मेरी क्या कमी है, ये आप सॉइल टेस्टिंग करके आप पता कर सकते हैं। जो चीज़ की कमी आएगी या जो चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा है, दोनों चीज़ें आपको पता लग जाएंगी कि मेरी ज़मीन में क्या करने की ज़रूरत है। अब ये होने के बाद आप जो रिकमेंडेशन है, जो आपको जानकारी दी गई है, उस हिसाब से आप उसको इंस्ट्रक्शन फॉलो करें कि क्या ज़मीन में आपको डालना है। ये तो है स्टेप 1। अब दूसरी बात यह है कि अब आप उसमें एक फसल उगा रहे हैं। आप गेहूं की फसल उगा रहे हैं, मक्का उगा रहे हैं, सब्जी उगा रहे हैं। हर फसल अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से जमीन में से कुछ पोषक तत्व सोखती है, निकालती है, तभी वो फसल बनती है। ये हर फसल में अलग होता है। जो फसल आप उगा रहे हैं उसकी ज़रूरत को समझें और उसको वो पोषण दें। और मैं किसान भाइयों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ अपने आप में कंप्लीट नहीं है। चाहे वो रासायनिक खाद है, चाहे वो जैविक खाद है, ये दोनों अपने आप में कंप्लीट नहीं है। अगर कुछ फ़ायदे जैविक खाद के हैं तो कुछ कमियां भी हैं। इसी तरह से अगर रासायनिक खाद के कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ कमियां भी हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि आपको बैलेंसिंग रखना ज़रूरी है। अगर आपकी जैविक खाद में अगर मान लीजिए नाइट्रोजन की बराबर मात्रा नहीं है या कोई आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट उसमें नहीं है जैविक खाद में, और आपके पौधे को चाहिए, और आपने एक दिमाग में बात बना ली है कि ये जैविक है तो इसलिए अच्छा है, ये एक भ्रांति है, ये गलत बात है। इसको आप ब्लाइंडली नहीं ले सकते। कुछ चीज़ें, कार्बन जरूर आपको जैविक खाद से ज़्यादा मिलेगा क्योंकि वो एक वनस्पति या गोबर की खाद की हम बात कर रहे हैं, लेकिन क्या गोबर की खाद में आपको पूरा नाइट्रोजन मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपके पौधे को जितना नाइट्रोजन चाहिए, क्या आपको आपकी गोबर की खाद से पूरा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। आप जैविक खाद का इस्तेमाल करें, उससे आपकी ज़मीन की उर्वरकता, उसमें कार्बन कंटेंट, बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अच्छे हो सकते हैं। लेकिन अगर आपकी पौधे को एक्स्ट्रा नाइट्रोजन चाहिए तो आपको यूरिया से सप्लीमेंट करना चाहिए। अगर आपकी खाद, आपके जो पौधे की रिक्वायरमेंट अगर फॉस्फोरस है तो आपको फॉस्फोरस देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देंगे तो उत्पादन नहीं होगा। आप खाद के साथ मत जुड़िए, आप जमीन के साथ जुड़िए। अगर आपको लगता है कि मेरी जमीन को बैलेंस रखना है, अगर उसमें जैविक खाद की जरूरत है तो आप जैविक डालिए, रासायनिक खाद की जरूरत है तो रासायनिक डालिए, अगर किसी और चीज की जरूरत है आप वो डालिए। तो आपका जो लॉयल्टी है, जो आपका जो जुड़ाव है, वो आपकी जमीन से होना चाहिए, ना कि आपकी खाद से। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।